हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे संविधान के जो अनुच्छेद 5 चल रहा था, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, जिसमें संघ की बात कही गई है। तो उसमें हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे जो 4 भाग हुए थे, पहला आपका संघ तथा राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरे मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्धारण तत्व और 4 काम में मौलिक कर्तव्य, और 5 जो चल रहा था संघ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब आएंगे। तो इनमें से मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति। तो आज हम थोड़े उसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं अनुच्छेद के, फिर उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों का रिवीजन करते हैं। उसके बाद कल हम आपको उपराष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 52 में क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब इसमें अगर 11 जोड़ दोगे तो आप 63 पे पहुंचोगे। किस पे? 63 पे। तो वहां पे राष्ट्रपति की बात होगी और यहाँ पे उपराष्ट्रपति की। किसकी? उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। तो 52 में भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में किया गया है। फिर 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो भी है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कोई भी अगर आदेश ऐसा आता है तो उस पे क्या है, उस पे राष्ट्रपति को पावर प्राप्त है, वो उसका जवाब दे सकता है या नहीं दे सकते, ठीक है। अब बात करते हैं 54 की। 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 54 में क्या आता है, और निर्वाचन में क्या आता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस पद्धति पर होगा, उसे जो निर्वाचन की पद्धति है वो किसमें है, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में दे रखा है। 55 में दे रखा है निर्वाचन की रीत। 55 में दे रखा है निर्वाचन की रीत कि किस आधार पे होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, या इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणी आनुपातिक मत पद्धति प्रणाली के आधार पर होता है। इसे सिंगल विंडो इलेक्शन कहते हैं। इसमें किसमें? अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति दे रखी है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर इसका चुनाव होता है, ठीक है। एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर एक इसका क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक। 54 में 55 में। 56 की बात करते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि मतलब उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। कोई भी अगर राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त होता है 5 वर्ष के लिए होता है। कितने का? 5 वर्ष के लिए। अगर बीच में अकस्मात कोई भी ऐसी घटना घटती है जिससे राष्ट्रपति को कोई क्षति पहुंचती है, तो वहां पे अगर इलेक्शन होगा, कोई दूसरा अगर चुना जाएगा तो वो वहां से फिर पूरे 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। तो ठीक है, ये दे रखा है। फिर 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कि पुनर्निर्वाचन में क्या होता है कि एक बार निर्वाचन हो चुका और किसी को बहुमत नहीं प्राप्त है, या कोई नहीं वो बहुमत का आंकड़ा छू पा रहा है, तो वहां पे दूसरी बार पुनर्निर्वाचन की पद्धति के आधार पर उसको क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। तो इसमें एक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी जी। कौन थे? बीबी गिरी जी। इनके निर्वाचन में दोबारा क्या हुआ था, मत गणना हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित की अहर्ताएं। क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए। जैसे अब अहर्ताओं में आ जाएगा आपका कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसी में आएंगे, ठीक है। अब लिखा है 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए कि वो किसी भी सदन का, चाहे संसद का चाहे किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद में हमने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ तथा राज्य के जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद में उनको संकलित नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 59 हो गया राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अब 60 में है शपथ। 60 में क्या है? शपथ। इसमें शपथ अनुच्छेद 60 में 2 शब्द आते हैं, शपथ आता, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा हमने आपको बताया था जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं वो प्रतिज्ञा करते। तो ऐसे कहेंगे हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, शपथ बोलेंगे जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि अपना नाम ये सब बताएंगे, और जो नहीं
ईश्वर में विश्वास रखते वो लिखे हम प्रतिज्ञान करते हैं कि अपना फला फला नाम और ये बताएंगे। ठीक, 60 हो गया। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दे रखी है कि संविधान का उल्लंघन होगा। ठीक, तब क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर उसको हटाया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 में दे रखा है राष्ट्रपति पद को रिक्ति को भरने के लिए समय, भरने का को समय। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश किसी दुर्घटनावश क्या होता है उसका पद खाली हो जाता है तो उसको रिक्ति उसको भरने के लिए 6 माह के अंदर क्या होगा, इलेक्शन होगा और उस पद को पुनः रिक्ति से भर दिया जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया 62। ये तो हमारे राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद जो हम आपको विस्तार से पढ़ा चुके हैं। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो हमने कहा था 52 में अगर 11 जोड़े 63 पहुंचेंगे। 63 में क्या आता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 64 में क्या है, जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक, अब 64 हो गया। 65 में क्या है, राष्ट्रपति अगर क्या होगा पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर क्या करेगा, कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 65 में आता है, ये अनुच्छेद 65 में आता है। ठीक, अब 66 की बात करते हैं। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, वो सब दे रखा है ये इसमें 66 में। पदावधि कितने, 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति भी नियुक्त किया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 67 में दे रखा है। इसमें अगर देखा जाए पदावधि किसमें है, 56 में, और 56 में अगर 11 जोड़ोगे तो 67 में क्या आ जाए, पदावधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पदावधि। ठीक, तो 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 68 में। ठीक, उपराष्ट्रपति पद को भरने के समय, जैसे उपराष्ट्रपति किसी कारणवश उसका पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए जो समय है वो भी 6 माह के अंतर्गत होना चाहिए। ये 68 में दे रखा है। ठीक, 69 की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान और उसका प्रारूप। उपराष्ट्रपति की जो शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 69 में दे रखा है। ठीक है, प्रारूप भी दे रखा है और शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भी दे रखी है। किसमें, अनुच्छेद 69 में। किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 69 में। ठीक, अब 71 की बात करते हैं। 69 के बाद 71 की बात करते हैं। 71 में क्या है, अन्य अकस्मातों पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, कहीं दूसरी जगह गया, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों को क्या करेगा, सही ढंग से निर्वहन करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया 70 है अनुच्छेद। ठीक, कौन सा है, 70। ये 70 कर लीजिए इसको। ठीक है, क्या कर लीजिए, 70। अब 71 एक लास्ट है, 71 लिख लीजिए। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति देखिए 71 में क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन संबंधी या संसक्त विषय। ठीक, संबंधित या संसक्त विषय, कोई कुछ भी कर लीजिए, या संसक्त विषय। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने आपको आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद बता दिए। कल हम आपको नए वीडियो में मिलेंगे, उपराष्ट्रपति को विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जान ही गए होंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए 52 में राष्ट्रपति होगा, 63 में उपराष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक, 54 में क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यहाँ 65 में राष्ट्रपति रिक्त उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति हो गई। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष के लिए होगा। 57 में पुनर्विचार के लिए पात्रता दी गई है, कैसे राष्ट्रपति थे। 58 में निर्वाचित होने की अर्हताएं क्या शर्तें होनी चाहिए, वो 59 में है। 60 में शपथ या प्रतिज्ञान। 61 में राष्ट्रपति और महाभियोग। 62 में राष्ट्रपति पद को रिक्त को भरने के लिए जो समय लगता है। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। 65 में राष्ट्रपति पद अगर रिक्त होता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में पदावधि। 68 में उपराष्ट्रपति पद को भरने का समय। 69 में उपराष्ट्रपति
कि शपथ या प्रतिज्ञा या प्रारूप 70 में अन्य अकस्मातों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो वहां पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित इसमें संसद के विषय हैं, ठीक है, कि किस किस प्रकार से अलग अलग है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। और जो कल वीडियो डाला था उसमें हमने एपीएस के बारे में बताया था संपूर्ण जानकारी, जिसने नहीं भी देखा वो देख लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।